सच्चे दोस्ती दोस्ती एक पांच हर्फ वाला लफ्ज़ है, मगर इस लफ्ज़ के अंदर बेशुमार राज छुपे हुए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्ची दोस्ती करने वालों पर ज़ाहिर होते हैं। क्योंकि सच्ची दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता भी माना जाता है, जो भाई-बहन, माँ-बाप, बेटा-बेटी जैसे रिश्तों से भी कई गुना बुलंद होता है। अगर दिल में सच्ची दोस्ती का जज़्बा हो तो मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में लालच, हसद, बाज़, फ़रेब और बुराई के नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। और इसी रिश्ते की बिना पर मंजिल भी आसानी से मिल जाती है। अगर सच्ची दोस्ती हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। मैं जो कहानी बयान करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। मैं और मेरा एक बहुत ही अच्छा और अजीज़ दोस्त जमान अली एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारे घर पास-पास ही थे। जमान अली के वालिद एक सरकारी अफ़सर थे, जिनका शुमार ईमानदार अफ़सरों में होता था। जमान अली अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वो बहन भाइयों का लाडला और वालिद का प्यारा था। मैं और जमान अली ने एक ही स्कूल से मैट्रिक पास किया। कॉलेज में भी हम दोनों ने एक साथ दाखिला लिया। हमारे लिबास, हमारे स्कूल और कॉलेज के बैग भी एक ही जैसे हुआ करते थे। हमारा पसंदीदा फूल, यहाँ तक के खाना पीना भी एक ही जैसा था। स्कूल के ज़माने में हम दोनों एक ही रंग के साइकिल पर आ जाया करते थे, और जब कॉलेज में गए तो एक ही बस में आते जाते थे। स्कूल कॉलेज के लड़के हमारी सच्ची दोस्ती को रश्क की निगाहों से देखा करते थे। स्कूल कॉलेज के वाक़े के दौरान हम अमूमन घर से खाना लाकर खाया करते थे। कभी जमान अली अपने घर से कोई खाना बनवा कर ले आता, और कभी मैं अपने घर से कोई अच्छी सी चीज़ बनवा कर ले आता था। फिर हम दोनों मिलकर कॉलेज के बाग में एक बहुत से पुराने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाते। वो दरख्त हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि कॉलेज के फालतू वक्त में वहाँ अक्सर बैठकर पढ़ा भी करते थे। जमान अली खुश दिल शख्सियत का मालिक था। वो अपने घर वालों के अलावा वो हर एक से हंसी मजाक किया करता था। वो मोहल्ले के गरीब हमसायों से बहुत प्यार से मिला करता था। वो अक्सर औकात सफ़ेद पोश हिमायों की मदद खफी खुफिया तरीक़े से भी किया करता था। वो इनके साथ हमेशा हमदर्दी और अच्छा रवैया रखता था। पढ़ाई के अलावा वो जमान अली को खेलों से भी दिलचस्पी हुआ करती थी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, जूडो, कराटे इसके पसंदीदा खेल हुआ करते थे। इन तमाम खेलों में उसे बहुत महारत हासिल थी। यहाँ तक कि जहाँ भी इसका इन तमाम खेलों का मुकाबला होता, वहाँ हमेशा पहला इनाम हासिल करता था। इसके पास कई इनामात इकट्ठे हो चुके थे। जमान अली को तैराकी करना बहुत पसंद था। बाद औक़ात में जब वो तैराकी करता बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच जाता था, यानी वो पानी में बहुत ही गहराई में जाकर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता था। मैं अक्सर उसे इस हद तक गहराई में जाने से मना किया करता था, मगर वो हमेशा हंसकर टाल दिया करता था। वो कहता था, मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहेगी, तुम इसकी फ़िक्र ना करो मेरे यार। एक दिन जमान अली अचानक मेरे घर आया, घर वालों से मिल-जुल कर। बाद में वो मेरे कमरे में आया और एक लिफाफा मुझे दिया और कहा, इसे पढ़ो। मैंने इस लिफाफे में से कागज़ निकाल कर पढ़ा तो इसमें एक इंटरव्यू कॉल थी, एयरफोर्स की तरफ से। मैंने इसे कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एयरफोर्स के अफ़सर बन जाओगे। जमान अली ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा और वरना नहीं दूंगा। मैंने इसके साथ जाने की हामी भर दी और दूसरे दिन हम दोनों एयरफोर्स के दफ्तर पहुंच गए। वहां और भी बहुत से उम्मीदवार आए थे। जमान अली का नंबर 15वां था। जब उसकी बारी आई तो वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया, और थोड़ी देर बाद जब इंटरव्यू
देखकर बाहर आया। इसने मुझे अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। कामयाबी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अरसे के बाद जमान अली को एयरफोर्स की तरतीबियत के लिए लेटर आ गया। जाने से पहले वो मिलने आया और कहा, मैं एयरफोर्स की तरतीबियत के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझसे वादा करो कि रोज़ाना ख़त लिखा करोगे। मैंने इससे वादा किया और तसल्ली दी, तुम्हें रोज़ाना ख़त लिखा करूँगा और तुम भी वादा करो मुझे ख़त का जवाब दिया करोगे। फिर वो मुझे गले मिला और मुझे और अपने घर वालों को अल्लाह हाफिज़ कहा और तरतीबियत के लिए चला गया। हमारे ख़त्म व किताबत का सिलसिला तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। हम दोनों वादे के मुताबिक एक दूसरे को ख़त के जवाबात देते रहे। फिर अचानक एक दिन ये खबर आई कि ज़मान अली का तैयारा तरतीबियत के दौरान गिरकर तबाह हो गया और ज़मान अली शहीद हो गया। ये खबर सुनकर इसके घर वालों को और ख़ुद मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा सच्चा दोस्त मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। यह सदमा मैं आज तक नहीं भुला सका। इसने ठीक ही कहा था कि जो रात खबर में आनी है वो आकर रहती है। इसका वजूद आज भी मेरे साथ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो आज भी ज़िंदा है और अपनी सच्ची दोस्ती के साथ मैं कभी कभी कॉलेज के इस दरख्त के नीचे जाकर बैठा हूँ जहाँ हम दोनों इकट्ठा खाना खाते और पढ़ा करते थे। इसकी सच्ची दोस्ती को याद करके दिल को बहला लेता हूँ। ऐ मेरे दोस्त, अल्लाह पाक तुझे बुलंद दर्जा दे। शुक्रिया। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।